ये जयपुर से और बड़ी खबर है। देखिए, चाणक्य कोचिंग बंद हो चुका है। जयपुर सेंटर बंद है। विद्यार्थियों को अब जवाब नहीं दिया जा रहा है कि क्यों बंद है। विद्यार्थियों से लाखों रुपए फीस लेने के बाद कोचिंग सेंटर जो है बंद कर दिया गया है। यहां पर चाणक्य कोचिंग की अगर हम बात करें तो आईएएस आरएएस की तैयारी यहां पर संस्थान करवाती है। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने जयपुर सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने कहा है कि 1 महीने से बंद है ये सेंटर। संस्थान से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, यह अभिभावक का कहना है। कोर्ट का दरवाजा हमने कई बार खटखटाया है, माफ कीजिए खटखटाएंगे वो। अब उनका कहना है कि अब अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। कई कर्मियों को भी महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था, शायद ये भी एक रीजन उसका रहा। अच्छा, एनडीटीवी राजस्थान ने भी कोचिंग संस्थान से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, कहीं ना कहीं अब जो अभिभावक हैं वो उनका एक रोष देखने को मिल रहा है, उससे में वो और वो कह रहे हैं साफ सीधी बात कि भाई अब 1 महीने बाद हमें ना चाहते हुए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ये बात बताइए वीरेंद्र कि एनडीटीवी ने भी बात करने की कोशिश की थी इनसे, संस्था चाणक्य इंस्टीट्यूट से, क्या कोई आंसर नहीं मिला? क्या क्यों बंद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जो जयपुर के अंदर जो ये कोचिंग सेंटर है, धीरे-धीरे जो कह सकते हैं कि इसके पहले दिल्ली के अंदर जो ब्रांचेस थी एक कोचिंग सेंटर की, वो बंद की गई और आपने देखा होगा उस दरमियान जो है कोचिंग सेंटर के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके के अगर कोचिंग सेंटर अचानक से बंद होते हैं तो उसका हर्जाना है जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आर्थिक तौर पे पड़ता है, क्योंकि इनकी जो फीस होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और साथ ही जब वहाँ पे जब अभिभावक और तमाम जो बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो जब उन्हें संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पर जो है पेरेंट्स के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन जब धरना प्रदर्शन के बावजूद भी जब उन्हें किस वजह से बंद हुआ, क्यों बंद किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो अब अभिभावक परेशान होकर जो है हाईकोर्ट के अंदर जो है जाएंगे और तमाम उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो, और इसके साथ ही वो टीचर्स भी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इंस्टीट्यूट किस वजह से बंद हुआ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार है उनका वेतन और जो तमाम जो एक्सपेंसेज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका जो कह सकते हैं कि पे नहीं किया जा रहा था, और अब जाके जो है पूरी तरीके से सेटल डाउन हो चुके हैं, यानी पूरी नहीं, तरीके बट से वीरेंद्र, बंद एक हो बात चुके बताइए, हैं। ये अब क्या देखने वाली एक बात बहुत ये अहम वजह हो सकती है क्या कि पेमेंट 1 महीने से नहीं किया जा रहा था, तो शायद ये जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने कहा कि अब हम नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए अगर हमें पेमेंट नहीं दीजिएगा, और शायद ये एक बड़ा रीजन रहा होगा बंद का। बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी संस्थान होती है तो उसमें अगर प्रॉपर तरीके से अगर एम्प्लॉइज़ को सैलरी वगैरह मिलती है या फिर जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका भुगतान कर दिया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई दिक्कत नहीं होती है। जाहिर सी लेकिन बात है। अगर मान लीजिए किसी भी संस्थान के अंदर समय पे उनके एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उन एम्प्लॉइज़ के अंदर रोष देखने को मिलता है। और जो करेक्ट। एम्प्लॉयी पूरी शिद्दत के साथ अगर किसी संस्थान के लिए काम करता है, तो उससे अगर उसे समय पर वेतन नहीं मिलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें रोष आना लाज़मी है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो आप सोचिए आदित्य, अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर आप किसी बच्चे का दाखिला करवाते हैं, तो वहाँ पे 1 लाख से अधिक रुपए की जो फीस है, वो उन बच्चों के सही पेरेंट्स से बात। ली जाती है, और अचानक उस फीस के भुगतान के बाद यानी पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है, और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये कोचिंग सेंटर बंद हो चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनमें गुस्सा होना लाज़मी है। और इसी बात को लेकर वो तमाम जो पेरेंट्स हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन जब धरना प्रदर्शन के बावजूद उन्हें जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता है संस्थान की तरफ से, तो अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा है खटखटाने की बात कही है। जी। सही बात है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका वीरेंद्र, और सही कह रहे हैं आप कि जब धरना प्रदर्शन हो गया, जवाब मांगे गए और उसके बाद भी कुछ नहीं, कोई तथ्य सामने नहीं आया, तब अब अभिभावक जो हैं वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, ये चेतावनी वो दे रहे हैं। तो बढ़ेंगे अगली खबर।